हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में आप लोगों के सवाल जो भी कमर दर्द और स्लिप डिस्क से रिलेटेड हैं उनके जवाब देने की कोशिश करूंगी। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। चलिए शुरू करते हैं। काजोल यादव कह रही हैं कि मैं अब पूरी तरह से ठीक हूँ, बस जब काम ज़्यादा करना पड़ता है तो दर्द हो जाता है, पर मैं पहले से बहुत ठीक हूँ। मैं ये जानना चाहती हूँ आपने कितने दिन तक दवाई खाई, कितने साल खाई, और क्या अब आप बिल्कुल भी दवा नहीं लेती हैं और सारे काम करने लगी हैं? आपको दवा बंद किए कितने साल हो गए हैं? काफ़ी सारे सवाल हैं, तो मैं शुरू करती हूँ कि पहली बात तो आप ठीक हो रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, और यकीनन आप यूनानी मेडिसिन ले रहे हो। मैं आपको ये बता देती हूँ कि यूनानी मेडिसिन जब मैंने स्टार्ट की थी तो 1 साल तक मैंने कंटिन्यू दोनों टाइम खाई थी। 70-80% मुझे रिलीफ आ चुका था, तो मैंने मेडिसिन हाफ़ लेना स्टार्ट कर दिया था। मुझे हकीम साहब ने कहा था हाफ़ कर दो, ठीक है। तो वो हाफ़ मेडिसिन मैंने अगले 2 साल ली हैं, लगभग 2 साल ली हैं, और इस तरह से टोटल 2.5-3 साल मैंने ये मेडिसिन ली थी। उसके बाद मैंने बंद कर दी थी, और मेडिसिन छोड़े हुए मुझे आज से 4 साल से ज़्यादा हो गया है। मैंने मेडिसिन नहीं ली है, और मैं काम सारे करती हूँ। मैं एक्टिवा भी चलाती हूँ। मतलब जो मुझे सबसे ज़्यादा नामुमकिन लगता था वो गाड़ी ड्राइव करना था, तो वो भी कर लेती हूँ। घर के तो सारे काम करती हूँ, लेकिन थोड़ा सा परहेज़ मैं हमेशा रखती हूँ झुकने का और ज़्यादा हैवी वज़न उठाने का, ठीक है जी। इसके बाद शोभा माहिरे जी का सवाल है कि मैम हमारे बिल्डिंग के चढ़ने उतरने के लिए जीना है, यानी सीढ़ी है, और 15 या 1 महीने, मतलब 15 दिन या 1 महीने बाद सीढ़ियाँ मैं चढ़ उतर सकती हूँ क्या, कुछ लेने के लिए? तो देखिए, उतरने चढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप 15 दिन या 1 महीने में उतरते हैं तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन आपको संभल के उतरना है। मतलब आपको सटपट जैसे हम पहले से चलते आ रहे हैं ना, वैसे ना करके धीरे धीरे एक एक स्टेप करके रखिए, और सहारा लेके चलिए। जो साइड में जो रेलिंग होती है ना, उसका सहारा लेकर ही उतरिएगा, तो उससे आपको ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ने से नहीं होगी, मतलब बढ़ेगी नहीं आपकी दिक्कत। और बेल्ट ज़रूर लगाइएगा जब आप सीढ़ी उतरेंगे तो, ठीक है जी। अगला सवाल अनामिका जी का है। वो कह रही हैं मुझे 2020 मार्च से स्पाइन L2 L3 L4 की प्रॉब्लम है। मुझे बहुत दर्द है। मेरी 8 मंथ की बेबी है। मुझे घर का काम भी करना पड़ता है। मैं क्या करूं, मेरी समझ में नहीं आता क्या करूं, और कोई मेरा दर्द भी नहीं समझ पा रहा है। मैं क्या करूं, प्लीज़ हेल्प मी। तो अनामिका जी, पहले तो मैं एक चीज़ कहूँगी आपको कि रोने से नहीं चलेगा। आपको अपने लिए बोलना पड़ेगा। आपका कोई दर्द नहीं समझ रहा है तो उन्हें आप मैसेजेस दिखाइए। मेरी जितनी भी आपको वीडियो दिखेंगी ना, उसमें नीचे के मैसेज, या सबसे बड़ी जो वीडियो थी जिसमें मैंने अपनी स्टोरी शेयर की, उसमें लोगों की औरों की भी प्रॉब्लम्स हैं, और इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, तो वो दिखाइए कि ये प्रॉब्लम इतनी छोटी नहीं है। फिर भी अगर कोई नहीं मानता है तो आपको वो करना है जो आपके लिए, आपके बच्चे के लिए, आपके परिवार के लिए ज़रूरी है, यानी अपनी केयर खुद से करनी है, चाहे आपको उसके लिए कुछ भी करना पड़े। सबसे पहले तो आप किसी न्यूरोलॉजिस्ट या न्यूरोसर्जन से मिले जाकर, डॉक्टर को दिखाएं, अपनी MRI कराएं, अपने हस्बैंड की बात डॉक्टर से करवाएं, ठीक है। और आपको जो ये चीज़ें हैं, मैं जो मेडिसिन आप स्टार्ट करेंगी उसके साथ में जो मैं परहेज़ बताती हूँ कि नीचे नहीं झुकना है, चेयर से नीचे नहीं बैठना है, चेयर तक ही बैठना है, उससे नीचे बिल्कुल नहीं बैठना है, कोई भी वज़न नहीं उठाना है। अगर आपको बेबी को अगर उठाना है तो अपनी कमर को पहले सहारा पीछे ले लें और तब लें, आलती पालती ना में मार के बैठें। बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें आप थोड़ा थोड़ा अपनी लाइफस्टाइल में अगर इंक्लूड करेंगी तो आपका आधा दर्द तो उसी में ही चला जाएगा, ठीक है। जैसे आगे सर करके नहीं धोना है सिर को, और स्टूल पर बैठ कर नहाना है, ऐसे नीचे बैठ के नहीं, पटरे पर नहीं बैठ के नहाना है। तो कुछ चीज़ें अगर आप कर लेंगी तो उससे आपका पेन कम हो जाएगा। इसके साथ ही आपको खाने में जो भी चीज़ें मैंने बताई हैं, खट्टी चीज़ें, ठंडी चीज़ें, और चावल, आलू वगैरह, ये सब अवॉइड करने हैं। साथ में आपको कुछ चीज़ें और इंक्लूड करनी है। अभी जैसे सर्दियाँ स्टार्ट हो गई हैं, आप मेथी के लड्डू बनाइए, मैं सबके लिए कह रही हूँ। इसके अलावा अगर आप पहले से न्यूरोसर्जन को दिखा चुके हैं तो फिर आप यूनानी मेडिसिन ट्राई कर सकते हैं। जैसे लोगों को रिलीफ आ रहा है तो आपको भी आ सकता है, जैसे मुझे रिलीफ आया है। तो आप वो चीज़ आपके ऊपर है कि आप क्या करना चाहती हैं मेडिसिन के बारे में। तो जिससे आपको रिलीफ आए वो मेडिसिन लें,
परहेज करें, खाने का भी, फिज़िकल भी। और मालिश और सिकाई, ये इसके लिए मैंने ऑयल बता रखा है, बनाने का तरीका आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वीडियो में। तो आप वो तेल बनाएं और उससे मसाज करें, और खुद से नहीं होगी, किसी से करवानी पड़ेगी आपको, तो मसाज कर लें। और उसके बाद तुरंत आपको सिकाई करनी है। आपकी बेबी छोटी है तो उस अकॉर्डिंग अपने हिसाब से आप देखें कि आपको दर्द ना बढ़ रहा हो, उस पोजीशन में आप फीड कराएं जो मैंने बताया है। आप बाकी का प्लेलिस्ट चेक कर लें, आपको कुछ उसमें से आइडिया हो जाएगा। टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है और शांत हो जाएं, क्योंकि ये प्रॉब्लम ठीक हो सकती है। बस सही डायरेक्शन की आपको ज़रूरत है, आपको सही दिशा की ज़रूरत है, आप ठीक हो जाएंगी। अगला सवाल दीप्ति माई का है। वो पूछ रही हैं कि मुझे L4 L5 में तकलीफ़ है और लेफ़्ट साइड लेग की नी सूजन है, नी में सूजन है और पेन है। आपके साथ ऐसा हुआ था क्या? और थाई में भी दर्द है। तो मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि मुझे घुटने जो है ना, उनका ऐसा लगता था जैसे कुछ ग्रीस ख़त्म हो गया है। दोनों घुटने आपस में, मतलब जो घुटने की हड्डियाँ हैं वो आपस में रगड़ती हैं, कट कट की आवाज़ आती थी। और बैठ के उठती थी तो ऐसा लगता था, बहुत टाइम लगता था, दर्द होता था उसमें ना। तो मेरे सूजन तो नहीं थी, लेकिन जब मेरा एक बार चोट लगी थी उस टाइम मेरे घुटने में सूजन थी। और जो मैंने उसके लिए किया था वो मैंने लेप आपको बताया है। एक दालचीनी का पाउडर 1 चम्मच, 1 चम्मच शहद और उसमें चने के दाने के बराबर खाने वाला चूना मिक्स करके लेप बनाकर आपको लगाना है घुटने पर। और आपकी कितनी भी सूजन होगी, कितना भी दर्द होगा आपके घुटने में, अगर ऑपरेशन भी बोल दिया गया होगा ना, और आप उस चीज़ को यूज़ कर लें, एक सिंपल सी चीज़ जो हमारे किचन में मिलती है, तो आपका घुटना बिल्कुल सही हो सकता है, बिल्कुल जैसे मेरा हुआ है। तो आप यकीन करें और उस चीज़ को करके देखें, ठीक है? कम से कम 10 दिन लगातार लगाएं, उसके बाद जैसा आपको ठीक लगे वैसा कर लें। उसका वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। अगला सवाल प्रशांत जी का है। वो कह रहे हैं कि मैं कंपनी में काम करता हूँ, मुझे चलना बैठना ही पड़ता है, थोड़ा बहुत झुकना भी पड़ता है, तो मैं क्या करूँ? प्रशांत जी, अगर आपको कमर की परेशानी है तो आप अगर ये चीज़ लगातार करते रहेंगे तो आपकी प्रॉब्लम ठीक होने के बजाय ज़्यादा हो सकती है। तो इन परहेज को तो आपको करना ही है। हाँ, ये हो सकता है कि थोड़ी देर बैठे तो थोड़ी देर खड़े हो जाएं, फिर थोड़ी देर बैठें थोड़ी खड़े हो जाएं, ठीक है? और बाकी खाने का परहेज और मेडिसिन अगर आप करते हैं तो बहुत जल्द आपको इससे आराम मिल जाएगा, फिर तो आपको प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन झुकना तो बिल्कुल भी नहीं है इस चीज़ के लिए। तो ये चीज़ आप देख लें, बाकी चीज़ें आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, वहाँ चेक कर लें। अब गगनदीप जी पूछ रहे हैं कि मुझे भी स्लिप डिस्क है 7 साल से, मुझे ज़्यादा टाइम खड़े होते दर्द शुरू हो जाता है। मैं अंग्रेज़ी मेडिसिन खा रही हूँ और उससे उससे मुझे रिलीफ है, और साथ में सिकाई और मालिश भी कर रही हूँ। मुझे घर का काम भी करना पड़ता है, क्या मैं काम के साथ साथ ठीक हो सकती हूँ? और आप भी काम करते करते ठीक हुई थी, प्लीज़ रिप्लाई मी। तो मैं बता चुकी हूँ कई वीडियोस में कि हाँ, मेरे पास ऑप्शन ही नहीं था, काम तो मुझे करना ही होता था। बस मैं धीरे धीरे काम करके बीच में रिलीफ, मतलब आराम के लिए लेट जाती थी और फिर से काम करती थी। मैंने इस तरह से अपना शेड्यूल बनाया हुआ था। तो आप अगर ऐसा करते हैं तो यकीनन आपको रिलीफ आ जाएगा। और 7 साल हो चुके हैं, आप अभी जो मेडिसिन ले रही हैं अगर उससे आराम है तो उसके साथ बाकी चीज़ें ज़रूर करें। और खाने में कुछ चीज़ों का परहेज़ कर लें, जैसे चावल, आलू, अरबी, छोले, राजमा, जो गैस्ट्रिक वाली चीज़ें हैं वो अवॉइड कर लें अपने आप से ही। हालांकि डॉक्टर नहीं कहते हैं, तो खट्टी चीज़ें, ठंडी चीज़ें वो भी अवॉइड करनी है साथ में, तो आपको इसमें और बेनिफिट मिलेगा। और आप मालिश और सिकाई जो कर रही हैं तो बहुत अच्छी बात है, तो धीरे धीरे करके आप रिकवर हो जाएंगी। अगला सवाल महक का है। वो कह रही हैं मुझे 1.5 साल से स्लिप डिस्क है, L4 L5 है, और मुझे जिन डॉक्टर ने MRI करने के कहा था उन्होंने बस नीचे बैठने और वज़न उठाने के लिए मना किया और बोले इसका कोई इलाज नहीं है, बस आराम ज़्यादा करो और काम कम करो। तो इसलिए मैंने कोई ट्रीटमेंट नहीं लिया, पर मुझे कमर में बहुत दर्द रहता है और अब मेरा वेट भी बढ़ने लगा है। मैं अभी 5 दिन पहले ही आपकी वीडियो देखी, तो आपकी वीडियो से काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली है और मैं आपका बताया हुआ ट्रीटमेंट भी स्टार्ट करूँगी। मेरा वेट स्लिप डिस्क की वजह से
ही बढ़ रहा है, क्या दी इस बारे में बताएं, और वेट ना बढ़े ऐसा कुछ बताएं प्लीज़। तो मैं आपको एक चीज़ कहती हूँ कि वेट तो वाकई बढ़ेगा जब आप कुछ कर नहीं रही हैं और सिर्फ लेटी हुई हैं, तो वेट तो बढ़ेगा ही। इसका सीधा सा ऑप्शन ये है कि आप पहले मेडिसिन स्टार्ट करें, साथ में जो जो परहेज़ मैंने बताए हैं खाने के भी और फिज़िकल भी वो भी करें, मालिश और सिकाई दोनों करें। तो इससे आपकी जो मसल्स हैं वो उसमें थोड़ी जान आएगी और दर्द में आपको रिलीफ मिलेगा, तो आप चल पड़ेंगे। और जब आप चल पड़ेंगे तो आप अपने काम जो हैं वो घर के स्टार्ट करेंगी। धीरे धीरे वो काम करती रहें और फिर लेटती रहें, आराम करती रहें बीच बीच में। तो ऐसे करने से आपका जो वर्किंग जो आपका छूट गया है वो स्टार्ट हो जाएगा। इसके अलावा वज़न घटाना है तो आपको अपनी डाइट में थोड़ा सा चेंजेस करने हैं। जहाँ पे आप कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट की जगह आप प्रोटीन का इस्तेमाल करें और कुछ फ्रूट्स अपने डाइट में शामिल करें और थोड़ा सलाद शामिल करें। तो जितना आप बाकी चीज़ों को कंट्रोल कर लेंगे तो आपका वज़न वैसे ही रुक जाएगा, आगे बढ़ेगा नहीं और कम होना स्टार्ट हो जाएगा, है ना। और जैसे जैसे आप ठीक होते जाओगे आप अपने वॉक करना स्टार्ट कर सकते हैं। 1-2 हल्की फुल्की जो एक्सरसाइजेज़ हैं, अगर कंटिन्यू आप रोज़ 3 एक्सरसाइज भी करते हैं ना, तो वो भी आपको हेल्प करेगी वज़न घटाने में। तो अभी फ़िलहाल तो नहीं करना है अगर आपको दर्द बहुत ज़्यादा है, लेकिन जैसे जैसे आपकी रिकवरी होगी आप वो स्टार्ट कर सकती हैं। वज़न की फ़िक्र ना करें, बस बढ़ना नहीं चाहिए, कम तो वो धीरे धीरे हो ही जाएगा, है ना। तो कुछ थोड़ा थोड़ा हल्का फुल्का जो खाना होता है वो इस्तेमाल करें। ऑयल का इस्तेमाल थोड़ा कम कर दें। जहाँ पर आप भरकर चम्मच अगर ऑयल की डालते हैं सब्ज़ी में, तो उसकी जगह छोटी चम्मच अगर 2 भी डाल लेते हैं तो उसमें भी सब्ज़ी आपकी अच्छी बन जाएगी। तो मसाले भी कम करने हैं आपको, और लाल मिर्च बिल्कुल बंद कर दें। लाल मिर्च बिल्कुल नहीं खानी है। चीनी बिल्कुल बंद कर दें, उसकी जगह आप शक्कर या गुड़ का यूज़ कर सकते हैं, वो भी बहुत कम मात्रा में। तो इन चीज़ों को अगर करते जाएंगे ना तो काफ़ी चीज़ें आपकी रिकवर हो जाएंगी, ठीक है, और वज़न भी आपका बढ़ेगा नहीं। तो ये सब चीज़ें आप करिए और फिर देखिए आपको कितना रिलीफ मिलता है। आप मेडिसिन के साथ जो जो चीज़ें मैंने बताई हैं, मालिश और सिकाई वो भी ज़रूर करना, उसके लिए ऑयल बना लेना और उसकी मसाज और सिकाई वो भी करना, उससे आपको हिम्मत मिलेगी, आप चल फिर सकती हैं, ठीक है। तो ये सब करके देखिए। बेनज़ीर कुरैशी जी पूछ रही हैं, मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई थी बट टाँके आए थे और मेरी सास ने मुझे डायरेक्ट अचवानी दे दी, जिससे ना तो मेरे टाँके ठीक हुए और मेरी बेटी बहुत रोती थी। मैं रात भर उसको लेकर बैठी रहती थी, जिससे मेरी कमर और कूल्हे की हड्डी में दर्द रहता है। मैं बहुत परेशान हूँ। मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी भी कर रही हूँ, जिसमें मैं बैठकर पढ़ाई करती हूँ। अब मेरी हालत ऐसी हो गई है कि मैं 5 मिनट भी बैठ नहीं सकती और कमर और कूल्हे की हड्डी में दर्द होने लगता है। दवाई भी ले रही हूँ बट अब तो वो फेल हो गई है। एक्सरसाइज भी करती हूँ, प्लीज़ हेल्प मी। मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। मेरी बेटी 3 साल की हो गई है। अच्छा, आपको 3 साल से ये प्रॉब्लम लगातार है। तो देखिए, मैं एक चीज़ आपको कहूँगी, पहले तो आप जो बैठकर आप पढ़ाई कर रही हैं वो आप बैठने के बजाय लेट कर करें, ठीक है। लगातार बैठना, लगातार खड़ा होना वो सब अवॉइड कर दें और अपने आप को ठीक कर लें पहले, उसके बाद ही सब कुछ हो सकता है। अगर अपना शरीर ठीक नहीं है तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है, आपकी जॉब हो या ना हो वो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और ये मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रही हूँ कि अगर हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है तो कोई हेल्प करने वाला भी आगे नहीं आना चाहता है, ठीक है, जब हमारी बॉडी ही सही नहीं है। तो इसलिए मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रही हूँ, पर अवेयर कर रही हूँ कि अभी खुद को पहले ठीक करें। आपने जो भी कहा है कि आपका टाँके थे या जो भी था, वो चीज़ अलग है, क्योंकि बहुत से ऐसी लेडीज़ हैं जो कहती हैं कि वो सिर्फ नॉर्मल डिलीवरी की वजह से उनको स्लिप डिस्क हो गया है। तो ये प्रॉब्लम डिलीवरी के वक्त हो सकती है। इसके अलावा आप जो पेन बता रही हैं, तो जाहिर सी बात है आपने किसी न किसी न्यूरो सर्जन को दिखाया होगा, ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ। और अगर आपने अभी तक नहीं दिखाया है तो आप किसी न्यूरो सर्जन या न्यूरोलॉजिस्ट को कंसल्ट करके मेडिसिन लें, प्रॉपर मेडिसिन लें और साथ में आप मालिश और सिकाई करें। और इसके अलावा जो मैं परहेज़ बता चुकी हूँ वो परहेज़ आपको भी करने हैं। और इसके अलावा जो बैठती हैं आप, तो चाहे खाना खाने के लिए बैठें या आप थोड़ी देर के लिए वैसे बैठें, पढ़ाई करने के लिए बैठें, तो उस टाइम पे आपको बैठने के लिए एक्टिवा की ट्यूब जो मैंने बताई है वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, चेक कर लें।
उसका यूज़ करें बैठने के वक्त। उसे चेयर पे रख लें और उसके ऊपर बैठें, अपनी टेल बोन को टच होने से बचाएं, ठीक है। तो वो भी आपको हेल्प करेगी कमर दर्द से बाहर निकलने में। और आगे झुकने का तो काम किसी भी हालत में ना करें। बैठ के अगर पढ़ती भी हैं तो टेक पीछे की तरफ, कमर को टेक लगा के स्ट्रेट बैठें और पैरों को सामने किसी चेयर या स्टूल पर रख लें, तब बैठें, ठीक है। और इन चीज़ों का ख्याल रखें। बाकी आपकी मेडिसिन अगर प्रॉपर आपको आराम उससे आता है तो वो कंटिन्यू रखिए, वरना तो आप दूसरी मेडिसिन भी ट्राई कर लें। आपको आयुर्वेदिक, यूनानी या फिर होम्योपैथी की मेडिसिन ट्राई करनी चाहिए, ठीक है। तो यकीनन आपको इस प्रॉब्लम से राहत मिल जाएगी। अभी आपकी हालत ऐसी लग रही है मुझे कि आप कह रहे हैं 5 मिनट नहीं बैठ पा रहे हैं, तो वो कंडीशन और ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो अभी बैठने की कोशिश फ़िलहाल तो ना करें, मालिश और सिकाई करें और जितना हो सके लेटे रहें, काम करें फिर लेट जाएं। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं बाकी क्वेश्चंस अब आगे ही लूँगी, अगर किसी का सवाल रह गया है तो। अभी फ़िलहाल आपका कोई सवाल है तो आप लोगों में से आप कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हैं। और एक उम्मीद करती हूँ कि इंस्टाग्राम पर जो मुझसे बार बार बात करने के लिए मुझे कोशिश करते हैं कि मैं बार बार बात करूं, तो वो मुमकिन नहीं है मेरे लिए। तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। मैं बात नहीं कर सकती हूँ, मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारा काम रहता है और मैं भी थक जाती हूँ और मेरा बच्चा भी है, फैमिली है। तो आप लोग समझे इस बात को। अगर मैं किसी से 1 बार 2 बार 3 बार बात कर चुकी हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं हर बार बात कर पाऊँगी। अगर आपका कुछ ऐसा इंक्वायरी रहती है तो आप मैसेज के थ्रू मुझसे बात करें। उसमें कॉल करने के लिए आप मुझे प्लीज़ मतलब परेशान ना हो और ना ही मुझे परेशान करें। तो आपको जितनी आपको बात करनी है आप कमेंट में आके या मैसेजेस में पूछ लें। जितना भी टाइम मिलता है मैं आपको सबको रिप्लाई करती हूँ। तो आई होप कि आप लोग को समझ आ रहा होगा कि मेरे साथ भी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।